Hello everyone, I am Rankaj Kumar and you most welcome in my YouTube channel Technical Civil Engineering. Friends, in this video we will discuss R Agar's books Theory of Structure Part 3 जिसमें आपका 51 से लेकर 75 MCQ सॉल्व होंगे। फ्रेंड, इसके पहले जो R अगर बुक्स हैं उसके बहुत सारे टॉपिक को मैंने कवर किए हैं, जैसे आपका RCC स्ट्रक्चर डिजाइन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्टील स्ट्रक्चर के बहुत सारे जो पार्ट की वीडियो अपलोड किए हैं इस चैनल पे, और इन सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना है जिसे इस चैनल पे जाकर इन सभी वीडियो को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, पुट द रिएक्शन फॉर ए सपोर्ट बी ऑफ ए कंपाउंड बीम लोड एज ऑन इन फिगर 22.7 इज। फ्रेंड्स, इस डायग्राम यहाँ पे एक दिया हुआ है और इसमें बोर्ड आया है कि फॉर सपोर्ट बी के लिए क्या करना है, हम लोग को एक रिएक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 सपोर्ट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। जो सपोर्ट आपका बी है वो क्या है, आपका एक रोलर सपोर्ट है यहाँ पे, और जो पॉइंट सी पे का आपका हिंज है, इंटरनल हिंज है। तो हम जानते हैं जो इंटरनल हिंज पे क्या होता है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है। तो इस हिंज पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है, और तो क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट पे हम एम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट हम लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब निकालेंगे तो इसको जीरो हो जाएगा। यहाँ पे अगर इस पॉइंट में निकालते हैं, पॉइंट एट एम ए, तो आप निकालेंगे तो क्या होगा आपका आरबी इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, आरबी इंटू 10, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट के लिए निकालते हैं और ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से टोटल लोड कितना है, यहाँ पे टोटल लोड आपका 100, यहाँ से लेंगे आप 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस पॉइंट के लिए, पॉइंट सी के लिए कितना हो जाएगा आपका -1000 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब इसको साइड चेंज करेंगे तो आपका आरबी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका आरबी का वैल्यू हो जाएगा 15,000। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट एट द हिंज सी ऑफ द लोड बीम शॉन इन फिगर 22.7। फ्रेंड, बोल रहा है यहाँ पे कि जो 22.7 फिगर में जो दिया हुआ है उस पॉइंट सी पे जो हिंज है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो जानते हैं जो हिंज होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एम आई आर ई एफ एंड वाई आर द बेंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस एट द सेक्शन, देन। तो फ्रेंड, आप जानते हैं जो बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस का जो एक फार्मूला होता है, ठीक है, जनरल फार्मूला, उसी पे आपको बताना है जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन होगा इन सभी को रिलेशन यूज करके। तो फ्रेंड, हम लोग जानते हैं क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका होता है बेंडिंग स्ट्रेस, जो आपका क्या होगा सिग्मा, या इसको फाई से डिनोटेड किया है। यहाँ पे क्या होता है वाई इक्वल टू एम मोमेंट आपका होता है बेंडिंग मोमेंट, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्या होता है आपका ई होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है आर होता है, जो यहाँ पे सबका वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे आपका आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन तीनों को रिलेशन को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, जो वैल्यू दिया है इसको इंटरचेंज भी कर सकता है, जैसे पहले एम बाई आई दे देगा, उसके बाद ई आर दिया हुआ है, इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं हम इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो फ्रेंड, अगर ऑप्शन फर्स्ट को देंगे तो एम बाई आई, आर बाई ई, ए बाई वाई, ये दोनों तो सही है, लेकिन ये क्या जो आपका जो बीच वाला दिया हुआ है वो क्या है आपका वैल्यू, यहाँ पे आर बाई नहीं ई बाई आर होता है। सो ये आपका क्या रॉन्ग है। यहाँ पे आई बाई एम देखेंगे, ये भी रॉन्ग है, फर्स्ट से एम बाई आई होता है। ऑप्शन सी देखेंगे एम बाई आई, ई बाई आर और इक्वल टू ई बाई वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एम बाई आई, ई बाई आर और ई बाई वाई। तो यहाँ पे ई दो ठो दे दिया हुआ है। ठीक है, मुझे लग रहा है बाई मिस्टेक यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे आप तो इसको एफ होगा यहाँ पे, और ऑप्शन डी एम बाई आई, ई बाई आर और वाई बाई एफ। तो फ्रेंड, यहाँ पे डबल ई नहीं होगा, यहाँ पे एफ ही होगा, बाई मिस्टेक यहाँ प्रिंट हो गया होगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ एफ होगा तो सी होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पे एट एनी पॉइंट ऑफ ए बीम द सेक्शन मॉडुलस में बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन बाय। तो इसमें जो हम लोग सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं यहाँ पे, जिसे हम लोग क्या जेड से डिनोटेट करता, अगर रेक्टेंगल कोई सेक्शन होगा तो उसको हम निकालेंगे तो क्या होता है आपका बी डी स्क्वायर बाय 6 होता है, ठीक है। और सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, आई बटा आपका वाई होता है, जो आई क्या होता है यहाँ से आप डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, ठीक है। तो जिससे रेक्टेंगल सेक्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसका निकालेंगे तो बी डी क्यू बाई क्या होता है 12 होता है, और सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम कितना आपका हो जाएगा d/2 हो जाएगा, ठीक है। तो d/2 से जब हम डिवाइड करते हैं आपको तो कितना हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या है यहाँ पे हो जाएगा, पूछ रहा है यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। सो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द assumption इन द थ्योरी ऑफ बेंडिंग ऑफ ए बीम इज, जो क्या इसका एजम्पशन होता है बेंडिंग थ्योरी ऑफ बेंडिंग बीम। तो फ्रेंड ऑप्शन ए दिया हुआ है मटेरियल इज होमोजेनियस, ऑप्शन बी मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, ऑप्शन सी यंग मॉडुलस इज सेम इन टेंशन एज वेल एज इन कंप्रेशन, एंड ऑप्शन डी ईच लेयर इज इंडिपेंडेंट टू एक्सपेंड और टू कंट्रैक्ट, एंड ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसमें जितने सारे दिए हुए पॉइंट ये सभी क्या है थ्योरी ऑफ बेंडिंग बीम के ए अजम्पशन है। सो आपका आंसर ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ बी एंड डेप्थ डी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू इट्स विड्थ। तो फ्रेंड क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान के चलिए ये आपका क्या है कोई आपका रेक्टेंगल सेक्शन है, ठीक है, और इसका डेप्थ क्या दिया हुआ है इसमें डी है, और इसका वी बीच विड्थ है, और विड्थ के प्रति क्या है आपका लिखा है या बोल रहा है यहाँ पे अबाउट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सीजी एंड पैरेलल टू इट्स विड्थ, और इसके विड्थ के क्या है पैरेलल है यहाँ पे, मतलब ये सीजी इसके पास हो रहा है यहाँ पे, तो इसका आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होगा। तो फ्रेंड जानते हैं यहाँ पे बी इंटू डी क्यू बाई क्या होता है 12 होता है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ बी डी क्यू बाई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सर्कुलर सेक्शन अबाउट एनी डायमीटर डी। तो फ्रेंड जानते हैं क्या होता है आपका कोई सर्कुलर सेक्शन है, तो आप किसी भी डायमीटर के अबाउट आप लेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या होगा आपका सिमिलर होगा, बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल या अदर आपका रेक्टेंगल ट्रेंगल या कोई भी अदर सेक्शन लेंगे आप क्या एक्सेप्ट जो सर्कुलर सेक्शन है, तो उसमें अगर अकॉर्डिंग टू उसका डिफरेंट सेक्शन लेंगे, ठीक है, पैरेलल लेंगे तो उसमें अलग अलग उसका वैल्यू आएगा। लेकिन आप जब सर्कुलर सेक्शन में लेंगे तो किसी भी डायमीटर के लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी डायमीटर क्या है इसके सर्किल से पास होंगे और सभी का वैल्यू सेम होता है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा पाई डी बाई 4/16। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। यही पर अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो पाई डी 4/32 हो जाएगा, ठीक है, अगर पोलर पूछेगा तो। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर सेक्शन ऑफ साइड बी, ठीक है, कोई स्क्वायर सेक्शन है जिसका साइड क्या है बी है एंड दैट ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर डी। तो फ्रेंड ऑप्शन में देखेंगे तो या बी और डी में कुछ रिलेशन ही नहीं है, इसका मीन्स क्या है या तो आपका जो स्क्वायर जो सेक्शन है उसका साइड कितना डी यहाँ पे होना चाहिए, या जो डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन यहाँ पे उसको बी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब दोनों सेम होंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और उसका सिर्फ क्या होगा जो डिजिट होगा जो अंक में उसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया हुआ बी की जगह क्या हो जाएगा डी होगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे बुक में जो दिया हुआ वहाँ पे क्या आपका डी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसका रेशियो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है इसका, अगर बोल रहा है कि रेशियो स्क्वायर सेक्शन का क्या हो जाए D4/12 होता है, ठीक है, बाई आपका इसका क्या होता है जब सर्कुलर सेक्शन का लेंगे तो आपका पाई डी 4 बाई क्या हो जाएगा इसका 64 हो जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों का कटाएंगे तो D4 से D4 कैंसिल हो जाएगा, जब इन दोनों को कटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 3/16 हो जाएगा, ठीक है। 4 से कटाएंगे यहाँ पे तो 4 3 12 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका 3 पाई/16 हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Ix and Y are the moment of inertia of a section about X and Y axis, the polar moment of inertia of the section is।
देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं जब कोई आपका सेक्शन रहेगा यहाँ पे, तो जैसे जेड के निकालेंगे, वाई जेड के, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर इसके होते हैं यहाँ पे वाई वाई या वाई आई एक्स, इन दोनों को क्या करेंगे हम समेशन ले लेंगे, ठीक है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोलर मोमेंट निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगर यहीं पे आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले सर्कुलर के केस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके सेक्शन लेंगे तो यहाँ पे दोनों में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, किसी भी हम लोग डायमीटर या वर्टिकल ले ले या परपेंडिकुलर ले, तो दोनों के वैल्यू क्या सेम आएंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना हो जाएगा, पाई डी 4/64 आ जाएगा, जिससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना 32 हो जाएगा। तो आपका अगर सर्कुलर के केस में पूछे पोलर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई डी के पर 4/32 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई एक्स प्लस वाई। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए सेक्शन पूछ रहा है, इन केस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए सेक्शन ऑप्शन ए सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0, डिफरेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0, ऑप्शन सी प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0 एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड आपका यहाँ प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या होते हैं, 0 होती है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड नहीं दिया है, खाली दिया प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। जो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है इनके प्रिंसिपल एक्सिस सेक्शन में तो 0 हो जाती है। सो आपका आंसर सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकस ऑफ ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंक्लाइंड एक्सिस टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, जो आपका लोकस क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सेक्शन, इसमें बोल रहा है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ एरिया ए एंड लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट द सेंट्रॉइड एक्सिस। पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है ऑफ ए सेक्शन जिसका एरिया ए दिया हुआ है एंड लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया हुआ है, आपका लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है, तो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए दिया हुआ ए बाई ए, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आई बाई ए, ऑप्शन सी आई अंडर रूट आई बाई ए, ऑप्शन डी ए बाई आई। तो फ्रेंड हम जानते हैं जो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, आपका होता है अंडर रूट आई बाई ए। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए गायरेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन डेप्थ डी विथ बी फ्रॉम ए सेंट्रॉइड एक्सिस पैरेलल टू द विड्थ इज। तो फ्रेंड जो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन निकालेंगे तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या होता है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या हो जाएगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो बी डी क्यू बाई क्या हो जाएगा, आपका बी डी क्यू आपका हो जाएगा, तो फ्रेंड आपका क्या होता है यहाँ पे बी डी क्यू बाई 12 हो जाएगा, ठीक है। और एरिया जानते हैं होल का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा बाई आपका बी डी स्क्वायर हो जाएगा, बी डी हो जाएगा इसका एरिया रेक्टेंगल का। तो बी से बी कैंसिल और डी से 1D कैंसिल यहाँ पे, तो यहाँ अंडर रूट डी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। जब इसको हटाएंगे अंडर रूट तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी बाई 2 अंडर रूट 3। सो आपका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन हाइट एच बेस बी अबाउट इट्स बेस। फ्रेंड एक और बता देते हैं, जो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं, अगर आपका सर्कल सेक्शन है तो क्या हो जाएगा, डी बाई 4 होता है, ठीक है। आप इस वैल्यू को रिमेंबर कर लीजिए। अगर सर्कुलर सेक्शन से क्या हो जाएगा आपका डी बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको निकालेंगे तो आपका आएगा, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन रहेगा तो आपका डी बाई 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे रेक्टेंगुलर सेक्शन बेस बी दिया हुआ है अबाउट इट्स बेस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, किसका, एंगल सेक्शन का है, ठीक है। ये रेक्टेंगल नहीं, आपका क्या है यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ट्रायंगल सेक्शन है, सॉरी ट्रायंगुलर सेक्शन है। यहाँ पे हाइट एच दिया हुआ है, यहाँ पे ये आपका क्या है, एक ट्रायंगुलर सेक्शन है यहाँ पे, जिसका हाइट कितना दिया हुआ, एच दिया हुआ है, इसका बेस के दिया हुआ है यहाँ पे बी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि अबाउट इट्स बेस, इसके बेस के अबाउट आपका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फ्रेंड जब निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस तो क्या हो जाएगा, आपका बी एच क्यू बाई आपका 12 हो जाएगा। यहीं पे इसके सेंट्रॉइड की निकालते हैं यहाँ पे
तो बी एच क्यू बाई 36 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अबाउट बेस पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, बी एच क्यू बाई 12। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रेंगुलर सेक्शन, इट्स बेस एंड अबाउट इट्स बेस। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है इट्स बेस एंड अबाउट ए सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू इट्स बेस। तो फ्रेंड जानते हैं जो रेशियो पूछ रहा है बेस, तो बेस के पहले क्या देखे थे 1/12। ठीक है, आपको देखे थे हम लोग, आपका बी मान के चलिए इसका बेस दिया हुआ है बी और हाइट क्या एच है, बी एच क्यू बाई 12। ये आपका क्या है, अबाउट आपका बेस है यहाँ पे कि, और जो आपका रेशियो किसका पूछ रहा है, इट्स बेस एंड अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, और इसके सेंट्रोइडल एक्सिस क्या हो जाए, बी एच क्यू बाई 36। जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, रेशियो आपका आ जाएगा बी एच क्यू बाई बी एच से कैंसिल हो जाएगा, और 12 3 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ए स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम कट फ्रॉम ए सर्कुलर लॉन्ग द रेशियो ऑफ विड्थ एंड डेप्थ। फ्रेंड को यहाँ पे आपका ए आपका दिया हुआ है, सर्कुलर कोई सेक्शन दिया हुआ है, तो मैक्सिमम, ठीक है, पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेक्टेंगुलर बीम, इसमें से हम लोग कितना काटेंगे यहाँ पे। ठीक है, मान के चलिए आपका हम रेक्टेंगुलर बीम काट लेंगे यहाँ पे, तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे पूछ रहा है इनका सेक्शन का, आपका इस सेक्शन का, एक सेक्शन का क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आपका पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ विड्थ। ठीक है, इसका विड्थ मान के चलिए आपका बी है और डेप्थ क्या है डी है, तो इनका रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड अब ये थोड़ा लंबा इसका मतलब आज जब एक्सप्लेन है इसका करेंगे तो आपका होगा। ठीक है, तो हम इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट बता देते हैं, आप इसको रिमेंबर कर लीजिए। जो डेप्थ और आपका डी कितना होता है, डी जो होता है आपका √2 टाइम्स इसका कितना होता है, विड्थ को होता है। ठीक है, ये आपका इस वैल्यू का आप रिमेंबर कीजिए, जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो आपका आएगा। ठीक है, मतलब कोई आपका ये सर्कुलर सेक्शन है, इसमें जब स्ट्रॉन्गेस्ट कोई सेक्शन काटेंगे यहाँ पे एज्यूम करके इसके, तो इसको आप जब ड्राइव करेंगे तो आपका फार्मूला आएगा, जो डी और बी में रिलेशन क्या हो, जो डी होगा डेप्थ आपका √2 टाइम्स बी होगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, जो बी आपका पूछ रहा है यहाँ पे रेशियो ऑफ इसका क्या, बी बाई डी पूछ रहा है, तो आपका बी बाई डी का रेशियो क्या आ जाएगा, आपका 1/√2 आएगा, 1/√2 होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा आपके इसको 1/1 को आप √2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.707। ठीक है, सो आपका ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फॉर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ डेप्थ इज कांस्टेंट, तो बेंडिंग मोमेंट और आपका जो इसका क्या है, आपका विड्थ में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड हम जानते हैं जब आप बेंडिंग मोमेंट जो फार्मूला था वहाँ पे आप क्या था, एक बेंडिंग स्ट्रेस वाई क्या हो जाएगा आपका, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वाई m/i। ठीक है, इसी रिलेशन को यूज करके हम विड्थ और क्या बेंडिंग मोमेंट हम इसको एक रिलेशन ड्राइव करेंगे। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा आपका, तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो अब जब इसको निकालेंगे हम सेक्शन मॉडुलस को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो जेड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एम हो जाएगा। ठीक है, जब जेड का वैल्यू क्या होगा आपका, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो BD²/6 हो जाएगा। ठीक है, और एम तो बोल रहा है डेप्थ आपका कांस्टेंट है, तो बी क्या हो जाएगा, बी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ए बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ। ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, सॉरी यहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, इफ ब्रेथ इज कांस्टेंट। ठीक है, बी के वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो बोल रहा है कि डेप्थ और बेंडिंग मोमेंट में रिलेशन क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या देखे थे, BD²/6। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो बी आपका क्या है, आपका कांस्टेंट है, इससे कोई रिलेशन ही कोई मतलब ही नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m हो जाएगा। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन, डेप्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m √m, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कीपिंग द डेप्थ डी कांस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या है, डेप्थ कांस्टेंट है, द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ L ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ लोड विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W
वेरीज फ्रॉम जीरो एट फ्री इंड एंड। फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पे कोई कार्टिलीवर आपका सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपके इसके फ्री इंड पे क्या है, एक क्या है यहाँ पे वेरिंग लोड है, यहाँ पे जीरो है और इसके जो फिक्स पॉइंट पे मैक्सिमम है यहाँ पे। तो बोल रहा है इसका आपका क्या हो जाएगा, आपका और डेप्थ क्या है कांस्टेंट है, तो विथ इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड आप जब इसका एक रिलेशन ड्राइव करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/3 × W/σ/d² × L² एट द फिक्स इन, ठीक है। तो फिक्स इन पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 3/W/σ/d² × L², ठीक है। ये आपकी इसके बराबर है, इसका विथ हो जाएगा, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कीपिंग द ब्रेथ of a cantilever of length L of uniform strength load with uniform distributed load W varies from zero at the free end। तो फ्रेंड इसमें पूछ रहा है कि इसका ब्रेथ पूछ रहा है, ठीक है। इफ कीपिंग ब्रेथ कांस्टेंट डेप्थ ऑफ ए कार्टिलीवर, फ्रेंड इसमें आपका डेप्थ पूछ रहा है, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या है, इसका ब्रेथ कांस्टेंट है, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन क्या था, इसमें डेप्थ कांस्टेंट था। तो वही रिलेशन हम लोग इसमें निकालेंगे, तो इसी में निकालेंगे और क्या करेंगे, तो डी से क्या करेंगे यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे लिखा है 3/ω सिग्मा एल एट द फिक्स इन, ठीक है। तो जो एल क्या है यहाँ पे देखिए L² है, यहाँ पे L² है, यहाँ पे L² है, तो एल आपका बाहर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट में दिया है तो आपका बी हो जाएगा, लेकिन इसको क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन मटेरियल, ठीक है। कोई बीम है जिसमें क्या है मोर देन वन मटेरियल है, मतलब उसमें या आपका कोई ब्रश हो सकता है या उसमें क्या हो सकता है कोई कॉपर हो सकता है, ठीक है, मतलब मोर देन वन मटेरियल है, रिजिडली कनेक्टेड टुगेदर सो आई टू बिहेव एज वन पीस और नॉन है। तो फ्रेंड जानते हैं जब आपका मोर देन वन मटेरियल आता है तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट बीम, ठीक है। कंपाउंड बीम नहीं होता है आपका, इसमें क्या होता है कंपोजिट बीम होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कंपाउंड बीम में और कंपोजिट बीम में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन क्या होता है इसमें कंपोजिट होता है, ठीक है, बीम के कंडीशन में। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। जब बीम में कोई मोर देन वन मटेरियल जब रहेगा और क्या है रिजिडली आपका कनेक्टेड रहेगा टुगेदर, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कंपोजिट बीम हो जाएगा। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए स्टील प्लेट, ठीक है, कोई स्टील प्लेट है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है डी इंटू बी इज सैंडविच, ठीक है, सैंडविच है, मतलब वो क्या है दोनों सैंडविच बिटवीन टू टिम्बर जॉइस्ट इच डी इंटू बी/टी, ठीक है। कोई स्टील प्लेट है जो दो टिम्बर के बीच का है सैंडविच है, मतलब दोनों के बीच उसको मतलब रखा गया है, ठीक है, जिसका और जो वुड का क्या साइज दिया हुआ है जस्ट का डी इंटू बी/2 इन ए सेक्शन। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस of the beam for the same maximum permissible stress sigma in timber and steel will be, ठीक है। तो अगर ये आपका क्या स्टील है और टिम्बर है तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपके एक कंपोजिट बीम हो जाएंगे। तो कंपोजिट बीम के पूछ रहा है यहाँ पे दोनों को एक ही साथ आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा क्या होगा, ठीक है, सिग्मा स्ट्रेस इन टिम्बर एंड स्टील विल बी, ठीक है। दोनों कंपोजिट बीम है तो बोल रहा है इनका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ठीक है, जिसे सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू बी इंटू डी क्यू प्लस एम इंटू बी इंटू डी क्यू बाई सिग्मा डी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप रिमेंबर कर लीजिए, इसका भी थोड़ा जब इसका ड्राइव करेंगे ये भी थोड़ा क्या है टॉप है, ठीक है। और जो एमसी के हिसाब से आप इसको रिमेंबर कर लेंगे। सो आपका आंसर बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसमें आप डी क्यू होगा कैपिटल में भी और कैपिटल डी क्यू, ठीक है। जो कैपिटल डी क्यू क्या है आपका टिम्बर जॉइस्ट का क्या क्रॉस सेक्शन है, और जो स्मॉल डी है आपका जो सैंडविच डी है जो बीच में आप दोनों टिम्बर के बीच जो हम एक स्टील सेक्शन डाले हैं उसका आपका क्रॉस सेक्शन क्या है आपका डी है, ठीक है। तो स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों में क्यूब होगा, ठीक है। इसका आप निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बेस्ट है, उसमें आप जानते हैं जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे क्या होता है सिग्मा बाई वाई इक्वल टू आपका सिग्मा बाई वाई और एम बाई आई होता है, ठीक है। जिसे हम क्या करेंगे यहाँ पे आप इसका सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे, उसी पर बेस्ड है इसका डिराइव करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर सिग्मा इंटू कैपिटल बी डी क्यू प्लस एम इंटू स्मॉल बी इंटू स्मॉल डी क्यू बाई 6
कैपिटल डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपोजिट बीम इज कंपोज्ड ऑफ टू इक्वल स्ट्रिप्स, वन ऑफ ब्रश एंड अदर ऑफ स्टील। ठीक है, ए कंपोजिट बीम है कोई जिसमें क्या है, अब टू इक्वल स्ट्रिप, जो स्ट्रिप है वो क्या है आपका, जो स्ट्रिप यहाँ पे यूज किया गया है यहाँ पे, जो यहाँ पे ये दोनों का क्या है, यहाँ पे सेम स्ट्रिप का। ठीक है, दोनों का लेंथ क्या है यहाँ पे सेम है। तो बोल रहा है यहाँ पे ए कंपोजिट बीम ऑफ इक्वल टू इक्वल स्ट्रिप, वन ऑफ ब्रश। ठीक है, वन ऑफ ब्रश है आपका एंड अदर क्या स्टील है। इफ द टेम्परेचर इज राइज, ठीक है, और क्या है, और दोनों का मतलब कंपोजिट बीम है और उसमें टेम्परेचर को हम राइज इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या चेंजिंग हो सकता है। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन ए दिया, स्टील एक्सपीरियंस टेंसाइल फोर्स। जो स्टील होता है वो क्या होता है, उसमें आपका टेंसाइल फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ऑप्शन बी ब्रास एक्सपीरियंस कंप्रेसिव फोर्स। ऑप्शन सी कंपोजिट बीम गेट सब्जेक्टेड टू ए कपल। कपल मतलब क्या होता है, एक में आपका टेंशन हो सकता है, एक में आपका कंप्रेशन हो जाएगा, जिससे क्या कपल एक प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक कपल हो जाएगा, मतलब इसको रोटेट करने लगेंगे। ठीक है, ये आपका इसमें रोटेशन आ जाएगा, इसको बोलते हैं कपल हम। और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है इसमें कंपोजिट बीम बेंड्स, और ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड पहले जानते हैं जो आपका जो आपका एक्सपेंशन का वैल्यू किस में अधिक एक्सपेंशन हो जाए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो आपका यहाँ ब्रेस में होता है। ठीक है, जो अल्फा आपका बीम होता है क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, कंपेयर टू स्टील, जो अगर आप स्टील में देखेंगे तो क्या होगा, उसमें थोड़ा ब्रेस के कंपेयर में लेस होगा। तो जिसमें अधिक कंप्रेशन होगा वो क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए कंपोजिट बीम है यहाँ पे, तो इसमें अगर ये आपका बी है और आपका स्टील है तो ये आपका अधिक कंप्रेशन होगा इसमें। ठीक है, सॉरी कंप्रेशन बोल रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, यहाँ पे अधिक, यहाँ पे जो अधिक एक्सपेंशन होगा तो ये क्या करेगा, फैलना चाहेगा आपका ब्रश। आपका ब्रश है यहाँ पे, स्टील क्या इसको स्टील में कम होगा तो क्या होगा, एक कंप्रेसिव होगा यहाँ पे। इसमें आपका जब कम होगा तो ये आपको जो ब्रश होगा उसको कंप्रेस करके रखेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें ब्रश में आपका कंप्रेशन हो जाएगा और स्टील में क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, ये आपका टेंशन होगा। ठीक है, तनाव होगा इसमें। तो आप देखेंगे ऑप्शन स्टील एक्सपीरियंस टेंसाइल फोर्स, तो फ्रेंड आपका सही है। ठीक है, और ब्रश एक्सपीरियंस कंप्रेसिव फोर्स, तो ये भी सही है। और कंपोजिट बीम गेट्स सब्जेक्टेड टू ए कपल, ये भी सही है। और कंपोजिट बीम्स बेंड, ये भी सही है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऑल द अबव। समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स एफ ऑन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ एरिया ए एट द न्यूट्रल एक्सिस। तो फ्रेंड जो जानते हैं जो मैक्सिमम आपका क्या होता है, मैक्सिमम आपका शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम क्या होता है आपका होता है 3/2 आपका टाउ एवरेज होता है। ठीक है, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, अगर यही आपका सर्कुलर सेक्शन में तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स इक्वल टू 4/3 हो जाता है। ठीक है, 4/3 टाउ एवरेज हो जाता है इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3F/A। और जो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका शियर स्ट्रेस लेंगे तो आपका F/A हो जाएगा। ठीक है, सो आपका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन, 3/2 इंटू F/A। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ, फ्रेंड ये पूछ रहा है आपका द रेशियो, पूछ रहा है यहाँ पे द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो आप देखे थे इसके पहले ही हम लोग क्या देखे थे, जो टाउ मैक्स होता है वो क्या होता है यहाँ पे आपका 3/2 टाउ एवरेज होता है। तो पूछ रहा है कि टाउ मैक्स, ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे टाउ मैक्स और टाउ एवरेज का रेशियो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 1/5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन रहेगा तो आपका 3/2 हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो फ्रेंड इस तरह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल पर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड आपसे फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।